नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी हम लोग चलेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के अंतर्गत जो हमारे UGC नेट और उत्तर प्रदेश जो राजनीति विज्ञान प्रवेशिका परीक्षा यानी TGT VGT के लिए होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत चलते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला भी इसके अंतर्गत है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनकी सीरीज़ दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निर्धनता अपराध और कानून की जननी है। ठीक है, निर्धनता अपराध कानून की जननी है, यह कथन किसका है? कौटिल्य का है, अरस्तु का, सुकरात का, जॉन रॉल्स का? तो बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। तो दोस्तों है वो अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा का समर्थक कौन है? यानी अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण है, इस धारणा का समर्थक कौन है, विचारक समर्थक कौन है? लॉस्की, TH ग्रीन यानी ग्रीन, हॉब्स, लॉक यानी जॉन लॉक? तो बताइए दोस्तों, यह विचारधारा या था धारणा या समर्थक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है लास्की। कौन है? अधिकारों का आधार उपयोगिता अथवा लोक कल्याण के लिए है, यह विचारधारक है लास्की का। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए। यानी स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए, इस विचार का प्रतिपादक है, यानी इस कथन का कौन कथनकार है, विचारक कौन है? जॉन रॉल्स, लॉस्की, प्लेटो, ग्रीन? तो बताइए दोस्तों, यह विचारधारा किसकी है कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए? तो दोस्तों है ग्रीन महोदय का। किसका है? ग्रीन का है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? वारकर महोदय का, बार्लिन का, लास्की का, जॉन रॉल्स का? तो बताइए दोस्तों, किसका कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है? तो कथन है दोस्तों बारकर का। किसका है? बारकर महोदय का है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए अधिकार और अधिकारों के लिए राज्य चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है ग्रीन है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, बेंथम ने किस प्रकार के अधिकार का समर्थन किया है? ठीक है, बेंथम ने किस प्रकार के अधिकार का समर्थन किया है? ऐतिहासिक अधिकार, नैतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या कानूनी अधिकार? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों, बेंथम ने किस अधिकार का समर्थन किया है? तो किया है दोस्तों वो कानूनी अधिकार। किसका किया है? कानूनी अधिकार की बात की उसने। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, यह कथन किसका है? हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है अधिकारों का ना होना। ठीक है, हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है अधिकारों का ना होना, यह कथन किसका है? ग्रीन का, लॉस्की का, लॉक का या मैकफर्सन का? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है मैकफर्सन। मैकफर्सन ने कहा था हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार का अर्थ अधिकारों का ना होना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किसने सरल समानता व जटिल समानता में अंतर बताया और जटिल समानता पर विचार प्रस्तुत किया है? यानी कौन सा ऐसा विचारक था जिसने सरल समानता व जटिल समानता में अंतर डिफरेंट बताया और जटिल समानता पर विचार अपने प्रस्तुत किए हैं? वाल्जर, मैकफर्सन ने, हीगल ने या मोस्का ने? तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? ये दोस्तों
आपके जो भी यूजीसी नेट के अंतर्गत अब तक के पूछे गए प्रश्नोत्तर हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश जो प्रवक्ता परीक्षा राजनीति छात्र या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं और यूपी पीसीएस के अंतर्गत, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला के अंतर्गत पूछे प्रश्न यहाँ पे संकलित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वाल्जर। ठीक है, वाल्जर ने कहा था कि सरल समानता व जटिल समानता में अंतर बताया इसने और जटिल समानता पर विचार प्रस्तुत किया था। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्न में से किस पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, पसंद की स्वतंत्रता पर या हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर? यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा है वो किस पर बल देती है? तो देती है दोस्तों हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। किस पे देती है? हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कह रहा किस विचारक ने, ठीक है, कौन सा विचारक था जिसने प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास कहा है? यानी अलंकारिक बकवास बताया है। हेगल ने, रूसो ने, बेंथम ने, लॉस्की ने। कौन सा ऐसा विचारक था दोस्तों जो प्राकृतिक अधिकारों को अलंकारिक बकवास कहता है? तो उसको कहा था दोस्तों बेंथम ने। किसने कहा था? बेंथम ने। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एक ज़्यादातर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये है प्रश्न है, आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना मात्र है। ठीक है, यानी आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना मात्र है, यह कथन किसका है? लॉस्की का, बेंथम का, GDH कॉल का या हेगल का? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वो है GDH कॉल का। ठीक है, जो कॉल महोदय थे उन्होंने कहा था आर्थिक असमानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कपोल कल्पना, यानी हिपोडेबी, यानी कह सकते हैं एक तरीके से कपोल कल्पना मात्र माना है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है? वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता? यानी समानता के निम्नलिखित प्रकार को जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन समानता का उदारवादी विचार के रूप में सुसंगत नहीं होता, यानी सही नहीं माना जाता? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है वो आर्थिक समानता। ठीक है, आर्थिक समानता को उदारवादी के सुसंगत नहीं मानते। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। ठीक है, यह कथन किसका है? बार्कर का, बॉर्लिन का, बेंथम का, मैकफर्सन का? तो बताइए दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, कथन किसका है? तो कथन है दोस्तों बार्कर महोदय का है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, न्याय और व्यवस्था का नाम है जिसे, यानी न्याय और व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। न्याय उस व्यवस्था का नाम है, कह सकते हैं, जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा होती है और समाज की मर्यादा बनी रहती है। यह कथन किसका है? तो मैकफर्सन का, राफेल का, लॉर्ड ब्राइस का, लॉस्की का? तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कोटेशंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों क्या है? राफेल का। किसका महोदय का है? राफेल का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, निम्न में से कौन सा विचारक समानता विरोधी है, यानी इक्वलिटी का विरोधी है? अरस्तु, लॉस्की, मार्क्स, लॉर्ड ब्राइस? यानी निम्न से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन सा विचारक समानता विरोधी है? तो बताइए दोस्तों का सही उत्तर क्या है? ये भी कई बार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम पूछे गए हैं।
तो उसका जो सही उत्तर दोस्तों है अरस्तु। ठीक है, क्या है? अरस्तु। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने, ठीक है, स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? कौन सा ऐसा विचारक है जो स्वतंत्रता को विरोध के अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या बर्नौली ने? तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम पूछे गए हैं दोस्तों। तो यह कथन है आपके जो परिभाषित किया गया है वो इसको किसने किया है दोस्तों? हॉब्स ने। ठीक है, किसने किया था? हॉब्स ने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, स्वतंत्रता किए जाने योग्य कार्यों को करने की या आनंद लेने योग्य का आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। यानी स्वतंत्रता किए जाने योग्य कार्यों को करने की या आनंद लेने योग्य का आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। यह मत किसने प्रतिपादित किया था? यानी यह कथन किसका है या विचारधारा किसकी है, किसका है कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, जेम्स मिल, एडमंड बर्ग, टी.एच. ग्रीन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये कोटेशन है, ये मत है जो टी.एच. ग्रीन महोदय थे उनका है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द न्यू क्लास एंड एनालिसिस ऑफ द कम्युनिटी सिस्टम्स। ठीक है, द न्यू क्लासेस द न्यू क्लासेस एंड एनालिसिस ऑफ द कम्युनिटी सिस्टम किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन देखिएगा, मिलोवान दिलाश का, सिमोन द बावर का, हर्बर्ट स्पेंसर का, टी.एच. ग्रीन का। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका, यह पुस्तक किसकी है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ये, जून 2017 के अंतर्गत पूछे गए हैं प्रश्न हैं। तो दोस्तों है वो मिलोवान दिलास का। कहीं कहीं जिलॉस लिखा रहता है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, जिलॉस भी लिखा रहता है। ठीक है, ये तो इसका जो सही नाम है दिलॉस है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, किसने कहा कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं? ठीक है, किसने कहा था कि महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, एडमंड बर्ग, सिमोन द बावर। इन्हें बुआ भी कहा जाता है, सिमोन द बुआ कहा जाता है, कभी कभी कहीं कहीं लिखा रहता है, लोग बुआ भी कह देते हैं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? यानी महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं, या किसने कहा था? तो कहा था दोस्तों, बस इतना याद रखिए, बुआ जी ने कहा था। ठीक है, सिमोन द बावर ने, यानी बुआ जी ने कहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, नागरिकों को कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों के पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है उस चीज़ से वंचित करना जिससे उसे अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। यह कथन है किसका है? बार्क महोदय का, लॉस्की का, थॉमस पेन का या वेंथम का? ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, नागरिकों का कार्य का अधिकार है, उसे जीवित रहने के साधनों के पहुंच के बाहर छोड़ने का अभिप्राय है उस चीज़ से वंचित करना जिससे उसे अपने व्यक्तित्व की उपलब्धि संभव है। यह कथन है किसका है? बताइए दोस्तों किसका है? तो दोस्तों है लॉस्की का। किसका है? लॉस्की का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, किसने कहा कि कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए कि वह दूसरों को खरीद ले, कोई इतना गरीब भी ना हो कि दूसरों के हाथे बिक जाए? ठीक है, या किसने कहा था कि कोई व्यक्ति इतना धनी भी ना हो कि वह दूसरों को खरीद ले और कोई इतना गरीब भी ना हो कि दूसरों हाथ बिक जाए? अरस्तु ने, रूसो ने, वेंथम ने या वर्कर महोदय ने?
तो बताइए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। तो बताइए इस कथन का सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है रूसो ने। ठीक है, किसने कहा था? रूसो ने। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ठीक है, किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपने डन कर लीजिए। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था? रूसो ने, मैकियावेली ने, जॉन लॉक ने या कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए दोस्तों यह कथन किसका था? तो कथन है दोस्तों जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक जो सामाजिक समझौता के विचारों के अंतर्गत आता है, हॉब्स लॉ रूसो जिसमें आते हैं, उसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कौन जे.एस. मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता बताता है? कौन ऐसा विचारक है जो जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता बताता है? बेंथम, बॉर्कर, लॉस्की या कार्ल मार्क्स। तो बताइए इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है। तो दोस्तों जे.एस. मिल की स्वतंत्रता को खाली स्वतंत्रता यानी खाली खोपड़ी भी कहते हैं। तो बताता है कौन? वार्कर महोदय बताता है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आपका इसका सही उत्तर है दोस्तों वार्कर महोदय है। ठीक है, यानी इसने कहा था कि जे.एस. मिल की स्वतंत्रता को खोखली स्वतंत्रता बताया है। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल किसका समर्थन करता है? संप्रभुता का, समानता का, स्वतंत्रता का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। तो था दोस्तों स्वतंत्रता का। किसका था? स्वतंत्रता का, यानी जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो स्वतंत्रता का समर्थक था। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जे.एस. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल ने अन एसेस ऑन लिबर्टी, ठीक है, अन एसेस ऑन लिबर्टी नामक ग्रंथ का प्रतिपादन किया था। यानी इसने अपनी पुस्तक एन एसेस ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक का प्रतिपादन कब किया था? 1847 में, 1850 में या 1859 में या 1871 में। तो बताइए दोस्तों कब किया था? तो किया था दोस्तों 1859 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये भी पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ आपके नेट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? यानी अपने ऊपर, अपने शरीर व मस्तिष्क पर व्यक्ति की सत्ता सर्वोपरि है, यह कथन किसका है? बेंथम का, जे.एस. मिल का, कार्ल मार्क्स का, बार्कर का। तो बताइए दोस्तों फटाफट इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों है वो जे.एस. मिल का। ठीक है, किसका कथन है? जे.एस. मिल का। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आगे दोस्तों जे.एस. मिल ने सुखों को कितने प्रकार बताए हैं? जे.एस. मिल ने सुख के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 4, 6, 8। तो बताइए दोस्तों कितने प्रकार बताए हैं जे.एस. मिल ने सुख के? तो दोस्तों जे.एस. मिल ने सुख के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो 2 प्रकार के सुख कौन से हैं। ठीक है, उसने 2 प्रकार के सुखों की बात की है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, जे.एस. मिल किसका समर्थन करता है? स्वतंत्रता का, समानता का, वैज्ञानिक समाजवाद का, लोकमत का। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है स्वतंत्रता का। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत 29 आपके लिए थोड़ा करप्ट हो गया है, क्वेश्चन बाद में ले लेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा कि प्रतीकात्मक न्याय के अंतर्गत स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक न्याय के अंतर्गत स्वेच्छातंत्रवादी विचारक हैं नॉजिक, बार्लिन, फ्रीडमैन या उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर दोस्तों क्या है बताइए।
तो दोस्तों सही उत्तर है इसका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुल आपके 30 क्वेश्चंस पूरे हुए। ये आपका पहला पार्ट हुआ। दूसरे पार्ट में फिर चलेंगे जो हमारे कुल 60 क्वेश्चंस हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हुई तो कमेंट बॉक्स में माध्यम से बताइए। तब तक अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।